हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम औसत का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने दो पार्ट बताया, एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में भी आया होगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम औसत से रिलेटेड अनुपात वाले जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन से आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला की औसत आयु 26 वर्ष है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? ये भी एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने को याद करना है ट्रिक। देखिए, इसको याद रखिएगा आप सबसे पहले कि यहां पर अपन पहली संख्या लिख लेते हैं। यहां पहला संख्या बटा दूसरा संख्या। यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी औसत दिए रहेगा, जैसे यहां औसत लिख लेते हैं अपन, औसत बटा औसत माइनस यहां क्या करना है, दूसरी संख्या। और इसके बाद यहां पर भी माइनस करना है पहली संख्या, जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट पहली संख्या। बस इतना ही है, यही है फ्रेंड्स, इतना ही आपको याद रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं। इसमें एक चीज और अपने को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यहां पर कि अगर माइनस में आता है आंसर तो उसको प्लस में ही लेना है, माइनस में नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया है पहली संख्या कितना दिया है अपने को। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कि पहली और संख्या और दूसरी संख्या। तो यहां पहली संख्या को मैं P1 लिख लेता हूं और दूसरी संख्या को P2। ठीक है। उसके बाद यहां पर दिया है क्वेश्चंस में कि औसत आयु। तो औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या बोलते हैं, लिख देता हूं। फिर इसमें एवरेज जो औसत आयु है, तो औसत आयु कितनी है? 30 है औसत आयु। फिर इसमें भी क्या है, 30 है औसत आयु। अपन 30 लिख लेते हैं, यहां पर 30 लिखे। फिर इसके बाद यहां पर भी औसत आयु 30, माइनस कर देते हैं। दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या 26। और पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या है पुरुष की, यानी 34। बस आ गया आपका आंसर। तो ये देखिए, 26 में से 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचा? 4। उसके बाद 30 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4। मैंने आपको बोला था अगर माइनस आएगा तो इसको ध्यान नहीं देना है आपको, इसको क्या कर देना है, प्लस में ही लिखना है, इसलिए प्लस में लिखे। तो दोनों को काटेंगे तो कितना बचेगा? 1:1। बस आ गया आपका आंसर। अब इसमें क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत है, पुरुष सदस्यों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास 100 रुपया है और एक महिला और एक पुरुष है, समझे। अब उसमें आपको महिला मांग ली कि मेरे को आधा पैसा दे, समझे। तो आप क्या करेंगे, आधा पैसा कितना देंगे? 50 तो देंगे ना। तो इसलिए 1:1 यानी 50 होगा, यानी 50:50 होगा 100 का अगर करेंगे तो। इसलिए परसेंट को हमेशा 100 से इंगित करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 50। 100 को हमेशा जो है 100 को परसेंट हटाना है ना, तो नीचे 100 से भाग देते हैं, इसलिए यहां परसेंट पूछा था, तो इसलिए क्या आएगा? 50%। ठीक है, एकदम ही ईजी है फ्रेंड्स। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 तथा स्त्रियों की औसत आयु कितनी है? 28। तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या। अब इसमें संख्या पूछा है, ये भी एकदम इजी है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, यही सूत्र फॉलो करना है। ट्रिक को पहली संख्या बटा दूसरा संख्या लिखना है, औसत में फिर माइनस करना है दूसरी संख्या बटा पहली संख्या। मैं सब वीडियो ट्रिक के माध्यम ही से बताऊंगा आपको। तो चलिए इसमें अपन लिख लेते हैं। तो इसमें पहली संख्या को मैं इंगित कर देता हूं P1 से और दूसरी संख्या को P2 से। ठीक है, पहली P1 और दूसरी P2। तो इसमें लिखा है औसत आयु, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? औसत आयु लिखेंगे 36.5। फिर औसत आयु लिखें 36.5। अब इसमें क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे किसको? पुरुषों की सेकंड नंबर की आयु को। किसको? सेकंड नंबर, मैंने बोला था सेकंड को माइनस करना है, तो सेकंड को माइनस करेंगे तो यहां पर सेकंड में कौन है? 28। सेकंड में माइनस करेंगे तो सेकंड में कौन? 28। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, पुरुष का कितना है? तो 35। पुरुष का कितना? 35। बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना ही में आएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं।
ये 45 है, 35 नहीं 28 के बाद ये 45 है, ठीक ये 45 है, आ जाएगा अब आंसर। तो 36 में से 28 को घटाएंगे तो 8.5 बचा। कितना बचेगा? 28, 8 36 होता है, इसलिए 8.5 बचा। अब 45 में से 36.5 को घटाएंगे, या 36.5 में से 45 को घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा? ये भी बचेगा 8.5। तो 8.5 8.5 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 1:1 होगा, 1:1 होगा। फिर वही वाला कंडीशन आ गया, तो 100 कामगार है। देखिए यहाँ पर कितना है? 100 कामगार हैं, और स्त्रियों का पूछा है ना, स्त्रियों की पूछा है, तो टोटल कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हैं? 2। तो यहाँ पर अपन करते हैं टोटल 2 है, टोटल तो 2 है, और लेकिन स्त्रियों को ज्ञात करना है, तो स्त्रियों का अनुपात 1 है, तो ये 50 आ जाएगा। वही वाला कंडीशन है फ्रेंड्स कि 100 रुपये है, आधा आधा बांटना है, तो 50 तो दोगे, और कितना दोगे, है ना। ठीक है, देखिए एकदम ही इजी तरीके से बन रहा है कि नहीं? वैसे ही गणित एकदम ही इजी है फ्रेंड्स। हाँ, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये सब इंस्पेक्टर जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, व्यापम फूड इंस्पेक्टर और संयुक्त भर्ती में जो गणित के क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसका व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप नंबर आप देख सकते हैं 6260782811। उसमें आप मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मैं हर रात के 9 बजे एक वीडियो में से टेस्ट ले रहा हूँ, संबंधित टेस्ट ले रहा हूँ मैथ्स का, एक चैप्टर का। चलिए, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अलग अलग क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। छात्र कितने? 180। आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लड़कों का औसत भार 60 और लड़कियों का 45 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं बोला था, तो P1 बटा P2, तो P1 P2 इससे अंकित कर दिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे? P1 बटा P2 हो गया। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है। लड़कों का कितना है? औसत भार 60 किलोग्राम है। पहले अपन औसत लिखेंगे, तो टोटल औसत ग्राम कितना है? 50। तो टोटल 50 कर दिए। उसमें से दूसरे वाली की संख्या को घटाएंगे, तो दूसरे वाली की संख्या क्या दिया है? तो यहाँ दिया है दूसरे वाली, यानी लड़कियों की संख्या दिया है 45। लड़कियों का 45 दिया है, और उसके बाद लड़कों का कितना दिया है? लड़कों का 60। लड़कों का 60। तो अब 45 में घटाएंगे 50 में तो 5 बचेगा, और इसमें घटाएंगे तो 10 बचेगा। मैंने बताया था -10 बचेगा, लेकिन माइनस को आपको क्या करना है? तो अब अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अनुपात यानी बटा होता है, कभी भी याद रखना। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:2। अब टोटल इसमें पूछा है फ्रेंड्स, यहां तक के तो समझ में आ गया अपने को कि ये पहला जो है P1 यानी पहला संख्या किसका? पुरुष का। तो पुरुष का कितना है? 1 है, और महिला का कितना है? 2 है। ठीक है, तो महिला का 1 और पुरुष का 2, सॉरी इसमें क्या? पुरुष का 1 और महिला का 2। तो इसमें पूछा किसका है? इसमें पूछा है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या बताना है। तो देखिए 180 दिया है टोटल। कितना? टोटल 180 दिया है। मैंने बताया था जब भी कभी ऐसे कंडीशन में आएगा और टोटल में से निकालना पड़ेगा दो संख्या को, क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना। 1/2 को जोड़ देंगे आप तो टोटल हो जाएगा 3। अब 3 को क्या करना है? यहां पर हमेशा जैसे अपने को पुरुष का निकालना है तो 1/3 कर देना। अब महिला का निकालना है तो महिला का निकालेंगे तो यहां पर महिला का 2 दिया है तो 2/3 कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, ऐसे चुटकी बजाते हुए निकलेगा। देखना ये 60 बार में गया, ये 60 एकम 60 और ये गया 60 बार में। 60 दूनी 120, आ गया आपका आंसर। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 60 और लड़कियों की संख्या 120। बस एकदम ही इजी है फ्रेंड्स, एकदम ही इजी है। एक क्वेश्चन और इसका बनाता हूं, फिर इसका पैटर्न चेंज करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको याद बस क्या रखना है? आपको याद रखना है पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर औसत को तो समझ में आ जाएगा। गलती होगा तो यहां क्या करना है? आपको दूसरी संख्या को पहले लिखना है, माइनस करना है औसत के साथ, फिर पहली संख्या लिखना है। बस आपका गणित बन गया। जब मैं अनुपात भी बताऊंगा ना फ्रेंड्स, तो ये वाला रूल्स अनुपात में भी लागू होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो चलिए अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखते हैं अपन, हाँ, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है।
तो कक्षा में लड़कों और लड़कों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके बाद अनुपात वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा औसत से। मैं आपको बता देता हूं, P1 लिखना है, P1 पहली संख्या, P2 दूसरी संख्या, ठीक है। इसमें औसत है, तो औसत कितना दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है औसत 15.8, कितना 15.8 वर्ष दिया है औसत। इसमें माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है दूसरी संख्या बोला था फ्रेंड्स में, दूसरी संख्या को। तो इसमें दूसरी संख्या कौन सा दिया है, यानी लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों का वर्ष। तो लड़कियों का वर्ष होगा 5.4 और लड़कों का वर्ष कितना होगा, लड़कों का वर्ष होगा 16.4, लड़कों का वर्ष होगा 16.4। तो इसमें क्या हो गया 15.4 और लड़कियों का 16.4। जब इसको अपन घटाएंगे तो ये क्या आएगा, -0.4 आएगा। देखिए 15.8 में 15.4 घटाएंगे तो 0.4 ही आएगा। अब लड़कियों का देखते हैं, तो लड़कियों का कितना आएगा, 15.8 में 4 को घटाएंगे। देखिए 16.4 को 15.8 में अपन घटा देते हैं, यहाँ से जाएगा 8 6 14, यहाँ क्या आएगा 0.6 14, ठीक है। तो अगर इसको अपन भाग देंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मैंने बोला था अनुपात का मतलब बटा होता है, इसलिए 2:3 आ गया आपका आंसर, 2:3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ अनुपात से, औसत से अनुपात से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चन औसत का, एकदम ही ट्रिक से बताऊंगा फ्रेंड्स, एकदम ही सब चीज आपको एकदम ही ट्रिक से याद होगा, देखना मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ट्रिक बताएंगे अपन। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रन, औसत रन 33 है। यदि पहले 10 मैचों का उसका रन 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो रहा होगा। क्रिकेट तो आप खेलते होंगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप 15 मैच में 50 मार दिए, लेकिन उसके बाद 15 में 0 हो गए, तो औसत कितना है, यही तो पूछा है, ऐसे ही तो पूछेगा। तो ठीक है, आप क्रिकेट के हिसाब से सोचिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको, आप क्रिकेट खेलते हैं, चलिए अब अपन गणित में भी क्रिकेट खेलेंगे। चलिए तो क्या है खिलाड़ियों का, इसमें ट्रिक यही है फ्रेंड्स कि इसमें जितना दिया रहेगा, जैसे 15 मैचों का औसत रन, तो कुल रन कितना होगा। देखिए कुल रन होगा 15 गुणा 33, 15 गुणा 33, ये क्या होगा, कुल रन होगा। कुल औसत रन बोल रहे हैं ना, तो 15 गुणा 33, तो 15 तिया 45, हाथ में आया 4, 15 तिया 45, 4 49, 995। सर ये कैसे आया, हमको तो समझ में नहीं आया सर। ऐसे कई जन के में माइंड में आ रहा होगा, तो हम समझाते हैं। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, आप 15 मैच खेले, अब एक मैच में आप 33 रन बनाए, एक मैच में कितना 33 रन बनाए, तो आपको पूछ लेगा कि 15 मैच का रन बताओ, तो 35 गुणा 15 गुणा 33 तो करेंगे आप, समझे। जैसे एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि एक मैच में 30 रन बनाया, तो 5 मैच में कितना, तो 150 रन तो बनाएंगे, तो वही ये पूछा गया है। तो इस टोटल को याद रखिएगा। फिर सेकंड बोला यदि पहले 10 मैच में 45 रन बनाए, तो पहले 10 मैच में कितने, तो पहले 10 का देखते हैं अपन, पहला 10 मैच, पहले 10 का कितना रन है, तो पहले 10 का मैच है 45 औसत है, तो 45 गुणा 10 कर दिए, तो ये कितना हो गया 450, ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 450। अब देखो आप क्रिकेट खेल रहे थे, 15 मैच खेले, उसमें आप टोटल 15 मैच में 33 रन के हिसाब से टोटल रन बनाए, कितना 495। लेकिन 10 मैच में क्या बोला, 10 मैच में 45 रन के हिसाब से बनाया, मतलब 10 मैच में 45 मार दिए, 45 मारे 45, 50 चूक गए 5 रन, ठीक है, तो आप 450। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में पूछा, ये तो 15 हो गया, ये तो 10 हो गया, बचा कितना 5 का, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 495 माइनस 450 इक्वल टू 45, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 45। तो ये जो है आपका क्या हो गया, 5 मैच का निकला 45 रन, मतलब 5 मैच में आप 45 रन बनाए भैया, अंतिम 5 मैच में। शुरू के 10 मैच में जो है 45 रन बनाए, यानी हर मैच में 45 रन बनाए, लेकिन अंतिम के 5 मैच में क्या है, टोटल 45 रन बनाए। तो एक मैच में 5 मैच में 45,
तो एक मैच में 45/5 तो बट 9 आ गया आंसर। ये आपको थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं करके। अभी जब सेकंड क्वेश्चन इसी का बताऊंगा तो एकदम ही सिंपल ट्रिक से बनेगा, देखना सिंपल एकदम ही। चलिए चुटकी बजा के सट टले बनेगा, देखना आप लोगों से एकदम ही तुरंत। तो चलिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का 12 और शेष संख्या का औसत कितना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बता देते हैं कि टोटल संख्या पहले निकाल लेना, कितना दिया है कुल, तो कुल औसत पहले निकाल लेना सब। तो कुल औसत निकालते हैं, तो कुल औसत कितना है, तो कुल औसत है 20 मैच में 15, ठीक है। तो कुल अपने को निकालेंगे, 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 क्या हो जाएगा, 300। फिर प्रथम 5 बोला है, प्रथम 5, तो प्रथम 5 का औसत कितना है, तो प्रथम 5 का 12 है औसत, यानी 5 गुणा 12 कर देना भैया। एक में क्या करते हैं, वो 12 बनाया है, तो 5 में, एक में 12 संख्या है, तो 5 में कितना होगी, तो 5 में 12 पंछे 60, 5 में कितना होगा, 12 पंछे 60। अब कुल औसत जो 20 वाले लोगों का है, 20 का इतना है और 5 का इतना है। अब उसमें शेष पूछा है, आप मेरे को ये बताइए 20 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 ही ना तो बचेगा। तो 20 में क्या करें, ये 300 में 60 को घटा दिए, तो ये बचा 240, कितना बचा, 240। तो ये अब इसमें क्या करें, यहां पर 20 संख्या का है, अब यहां पर 5 संख्या घटा दिए, तो बचा कितना, 15 संख्या, कितना बचा, 15 संख्या बचा। तो 15 का 240, तो एक का कितना होगा, 240/15, एक का कितना होगा, 240/15। तो 15 एकम 15, 15 और उसके बाद 15 एकम 15 और 15 यहाँ पर 9 आ गया 90, तो 15 छिक्का 90, तो एक में कितना आएगा, 16। यही तो पूछा है भैया, हाँ यही तो पूछा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।